नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और राजस्थान की राजनीति इस वक्त युद्ध का मैदान बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ये युद्ध दो अलग अलग खेमों के बीच नहीं हो रहा, बल्कि एक ही खेमे के लोग आपस में भिड़ चुके हैं, लड़ चुके हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो चुके हैं। और ये जो गहलोत वर्सेस पायलट का युद्ध है, ये अब अपनी परवान पर चढ़ चुका है। और अब बार बार लगातार हर होने वाले घटनाक्रम को इस युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया और उसकी वजह बताई अपनी खराब तबीयत। अब लोगों का साफ तौर पर ऐसी खबरों पर जो कमेंट करने का रवैया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जो आम लोग हैं, जो ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा टाल रहे हैं। अब जब फिर दिल्ली दौरे की बात आई तो उसे भी टाल दिया गया। और उनका ये कहना है कि उन्हें शायद कहीं अंदाज़ा है कि दिल्ली जाते ही सब कुछ बिगड़ जाना है, सब कुछ हाथ से निकल जाना है, और इसलिए वो दिल्ली जाने से बच रहे हैं। लोगों के लगातार आते ऐसे कमेंट से राजस्थान की सियासी ज़मीन का भाव देखा जा सकता है, राजस्थान के लोगों की प्रतिक्रिया समझी जा सकती है, लोग राजस्थान में अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोच रहे हैं वो समझा जा सकता है, और लोगों का रुझान अब किस तरफ बढ़ रहा है ये देखा जा सकता है। ये हम भी देख रहे हैं और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान भी इस बात को देख रही होगी। अगर उन्होंने इस बात को अभी नहीं देखा, जनता की नब्ज को अभी नहीं समझा, तो फिर शायद कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से मुख्यमंत्री गहलोत जननायक होने के बावजूद जनता से बिल्कुल नहीं मिलने का काम कर रहे हैं, वहीं कोरोना सचिन पायलट को भी हुआ था। उन्होंने कुछ दिन रिकवर होते ही फिर लगातार रैलियां शुरू की, लगातार उनके घर पर लोग आते रहे मिलने के लिए, लगातार लाखों की तादाद में लोगों के सामने उन्होंने रैलियां की। तो जाहिर तौर पर साफ और सीधी बात यहाँ सामने आती है कि जनता के बीच में कौन जा रहा है, किसके आने से जनता एकत्रित हो रही है, किसके आने से जनता साथ आ रही है। और साफ तौर पर एक तरफ जहां एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था सचिन पायलट पर भी कि कहीं ना कहीं वो कोरोना की प्रोटोकॉल जो है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, पर उन बातों पर भी इस तरह से पर्दा डाल दिया जाता है कि राजस्थान की अब कोरोना दर लगभग ना के बराबर हो गई है। सिर्फ सचिन पायलट की लोकप्रियता की दर बढ़ती जा रही है। और अभी जब हाल ही में सचिन पायलट के जोधपुर दौरे हुए, मारवाड़ दौरे हुए, और वहाँ जो सचिन पायलट की लोकप्रियता देखी गई, लोगों का ये भी कहना है कि शायद अशोक गहलोत की तबीयत उसी वजह से ख़राब हो गई। तो जाहिर तौर पर यह साफ साफ सीधा सीधा समझ में आता है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सच हो ना हो, लेकिन लोगों का जो रिएक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राजस्थान की सियासत में हो क्या रहा है, राजस्थान की सियासत की तबीयत क्या कहती है, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और यही राजस्थान की फ़िलहाल हकीकत है। आने वाली सरकार किसकी होगी, कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी, वो इस पर पूरी तरह से निर्भर करेगा कि ऐसे वातावरण में ये जो पार्टियां हैं वो क्या कदम उठाती है, क्या निर्णय लेती है। क्या कांग्रेस अपनी कमान सचिन पायलट के हाथ में देती है, या फिर बीजेपी इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कुछ बड़ा कदम उठाती है। अब देखना ये होगा कि ऊँट किस तरफ बैठता है। और राजस्थान की राजनीति विकास की तरफ तो जा नहीं रही, पॉलिटिकल विकास इसमें किसका होता है यही देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए राजस्थान संवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन दबाया तो आपको हर नोटिफिकेशन लगातार आता रहेगा। धन्यवाद। क्या पढ़ाई करें, कौन सा करियर चुने, अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं तो इन सब का एक ही जवाब है, राफेल्स यूनिवर्सिटी। राफेल्स यूनिवर्सिटी और गोल्डन एजुकेशन पर छोड़िए अपने करियर की जिम्मेदारी और बढ़ाइए अपनी प्रगति और उन्नति की दिशा में एक बड़ा कदम। राफेल्स यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगी ये तमाम डिग्री कोर्सेज। इसी के साथ ही
मेरिट के आधार पर यहाँ मेधावी छात्रों को 3 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अपने भविष्य का बेहतर निर्णय तुरंत ले और राफेल्स यूनिवर्सिटी को चुने। कॉल कीजिए 9636749380 और 8432268942 पर।